हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी के रूप में भी होगा। ये जानकारी शायद बहुत बहुत कम, मेरे ख्याल से कुछ 1% लोगों को ही होगी, कि जो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि प्रकृति किस तरीके से अपने आप का बचाव करना जानती है। पहले वो खूब मौका देती है आपको, खूब ज़्यादा आपको इतने चांसेस देती है, इतने ज़्यादा आपको काम करने के लिए बार बार प्रोत्साहित करती है कि करो करो, कुछ कर लो, खुद कर लो, सुधर जाओ, संवर जाओ, संभल जाओ। और अगर आप नहीं संभलते हो तो फिर वो अपनी तरफ से एक्शन लेती है, आपको पीछे साइड में बिठा देती है। इसका बहुत बड़े बड़े उदाहरण अभी रिसेंट आपको देखने के लिए मिले हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे अब वो त्रासदी के रूप में सामने आए, चाहे वो ब्लेसिंग्स के रूप में सामने आए, चाहे वो कैसे भी आए, लेकिन सामने तो आए हैं। कोई भी इस तरीके का हुआ है, जैसे कि 2020 से अब तक तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी ना, कि बड़ा क्रूअल क्या कह सकते हैं, ऐसे फैसले प्रकृति ने ले लिए दिखाने के लिए आपको कि भाई सुधर जाओ, संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी वक्त है। वो कह रही है आपसे, अपने लिए बैठो, टाइम निकालो, खुद को समझो, आस पास के माहौल को समझो, जो तुम्हें मैंने सिखाया है वो सब में फैलाओ, समझाओ, मिट्टी से जुड़ो, बेसिक बातें सीखो, करो, और कम से कम में गुजारा, यानी कि अपने आप को जीना सिखाओ। मैं ऐसे ही चलती आई है ये ज़िंदगी, और ऐसे ही चलती आएगी ये ज़िंदगी आगे तक। मगर नहीं, हमें तो भैया मॉडर्न बनना है, मॉडर्निटी के नाम पे हमें बहुत कुछ ऐसा करना है जो बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर दे, पूरी पृथ्वी को उठाकर हिला दे। तो ये सब करना है तो फिर पृथ्वी तो पृथ्वी है, प्रकृति तो प्रकृति है। अब प्रकृति और पुरुष के इस मिलन में कितना नुकसान और कितना फ़ायदा हमारा हो रहा है, ये तो हम जाने और देखते हैं ना क्या हो रहा है हमारे साथ। तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि प्रकृति कितने ज़्यादा जोश में अपना काम करती है और कितना अवेयर है वो अपनी हर चीज़ को लेकर। बल हम ही नहीं है ऐसे, कितना मतलब चाहे उसे कुछ नया ही उत्पन्न करना पड़ जाए। अभी शायद पता होगा आपको, हमारी इस पृथ्वी पर हम जब रह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सबसे बुरी चीज़ क्या है जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो नहीं पा रही और सबसे ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है, वो क्या है? प्लास्टिक। प्लास्टिक ऐसी चीज़ हो रही है जिससे तो आप जो घुल भी नहीं रही है ना, उसका कोई साइकिल भी नहीं बन पा रहा है, जो ख़त्म भी नहीं हो रही है, डेस्ट्रॉय तो होती नहीं है, नुकसान देती है दुनिया भर का बहुत ज़्यादा। अब उसके लिए प्रकृति ने खुद से एक ऐसी मतलब उसको क्या कहते हैं, डाउनलोड कर दिया है, एक ऐसा फंगस बनाया है जो प्लास्टिक को खा रहा है। प्लास्टिक को खा रहा है, उसे जो चीज़ 5000 साल तक भी बिल्कुल पूरी तरह से वैनिश नहीं होती, पूरी तरह से एकदम ख़त्म नहीं होती, जिसका कोई वो है ही नहीं, साइकिल हो ही नहीं रहा, जिसका ख़त्म ही नहीं हो रहा, 5000 साल तक भी नहीं होगा वो प्लास्टिक, वो छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा भी, वो तो उसको भी ख़त्म करने के लिए कुछ ही मतलब 4-5 सालों में ख़त्म कर देगी। वो ऐसी फंगस उत्पन्न हुई है और उसका सोर्स क्या बना है? सूर्य। प्लास्टिक पे सूरज की किरणों का एक ऐसा सोर्स डाला जाता है ऊपर से, ईश्वर मतलब ये प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है ऐसा, कि उसके अंदर एक ऐसी फंगस तैयार हो रही है प्लास्टिक्स में कि ये उसे खा रही है, और खा के वो निकाल क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, जो उसका वैसा वेस्ट मटेरियल बन रहा है ना उस फंगस का, वो उसमें पानी निकाल रहा है, पानी जैसा जो पानी में घुल रहा है, जो पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब कि ये प्लास्टिक जो है, अब कुछ ही समय जा रहा है कि ये कह देंगे कि प्लास्टिक कोई बात नहीं, प्लास्टिक ही तो है, इसमें तो अभी इसमें कीड़ा लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगी ये, जैसे लकड़ी को ख़त्म कर देता है, दीमक लग जाता है जब, तो वो तो वैल्यूएबल चीज़ है लकड़ी। लेकिन यहाँ पर क्या होता, प्लास्टिक को ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बट उसके लिए एक नई फंगस को जब क्रिएट कर दिया यूनिवर्स ने, जो प्लास्टिक को भी ख़त्म कर दी। देख रहे हैं ना, यूनिवर्स देख रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ बन गई है जो कि बिल्कुल ही नाश करने पर लगी पड़ी है। इसको जलाते हैं तब जाके ये थोड़ा ख़त्म होती है, और वो भी कई इतना बुरा गैस निकलती है इसके जलाने में भी, जो पूरा पृथ्वी का नाश कर दे रही है। समझ रहे हैं आप? तो उनको दिखाई दिया प्रकृति को, तो उन्होंने उस तरीके की चीज़ ही रिक्रिएट नहीं, क्रिएट कर दी, कोई नई चीज़ बनी है, फंगस ही नहीं है। आप इसकी जानकारी निकाल कर देखना, ये बहुत वैल्यूएबल जानकारी है। तो इससे मुझे क्या पता लगा, यहाँ पर मुझे ये लगा कि हमारी छोटी सी भी प्रॉब्लम या छोटा सा भी बुरी आदत जो कि नाश कर रही है किसी भी तरीके से प्रकृति का, सोच का, ईश्वर की बनाई सुंदर धरती का, ईश्वर के बनाए हुए सुंदर कृतियों में ना केवल सुंदर पेड़ पौधे, फूल, पक्षी, नदी, तालाब, झरने ही नहीं आते, वो मानव भी आते हैं। मानव, हम लोग, इंसान, हम भी हैं। अब हमारा भी तो नुकसान ही कर रही है ना प्लास्टिक ये। तो आप सोचिए कि जब ये इतने अवेयर हैं ऊपर, या तो हम लोग कम इसका यूज़ करना शुरू कर देते पहले से ही, बट हमने नहीं किया। खूब अवेयरनेस कराई गई, खूब बताया गया, खूब चिल्ला के कहा गया इसे मत यूज़ करो, इसे छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ा। तो ईश्वर ने खुद ही एक ऐसी चीज़ का वो कर दिया कि जो उसे ही खा जाए, प्लास्टिक को ही खा जाए। हो गया ना? तो अब आप सोचो कि ये क्या है, प्रकृति कितना काम पे लगी हुई है, और हम लोग क्या सोचते हैं, बैठे हुए हम ये सोच रहे हैं अब ये होगा, फ़ोन आएगा,
वो हंसाएगा तो हम हंस लेंगे, वो कहेगा तो हम रो लेंगे, वो कहेगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमें क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रहना है। एनर्जी बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म की एनर्जी, शिफ्टिंग की एनर्जी, ट्रांसफ़र की एनर्जी। ट्रांसफ़र यानी कि आपका स्थानांतरण, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ज़रूर। बहुत सारे ऐसे मेरे पास मैसेजेस आए हैं डीएफ्स के और डीएम्स के कि जो है ट्रांसफ़र उनके हुए हैं इधर से उधर, जगह, घर, जॉब, कोई भी चीज़ है उसे इधर उधर बदला गया है। और कुछ डिस्टेंस बढ़ा है आपके और आपके डीएम के बीच में, कुछ डिस्टेंस वैसे बढ़ा है दूरियों में। तो अब परेशान भी हैं बहुत लोग कि वही डिस्टेंस बढ़ गया, ये तो अच्छा खासा, जब हम पहले ही नहीं मिल पा रहे थे इतना और अब तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो आपको एक बात पता है, ये जो किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है ये मायने ही आप कैसे समझ रहे हैं, कैसे फिर शिव शक्ति यात्रा समझ रहे हैं इसको। यात्रा है आत्मा की, ना कि ट्रेन की यात्रा है ये कोई कि अब तो डिस्टेंस और बढ़ गया, अब कैसे होएगा। सुनिए, जितना दूर जाएगा उतना तेज़ी से, उतना जो ज़्यादा खींचेगा वो अपनी तरफ चीज़ को, यदि वो आपकी ही है तो। खींचते हैं ना जब हम किसी दो चीज़ों को, दो चीज़ों के सिरों को खींच के देखो, कोई स्प्रिंग है और ज़्यादा तेज़ी से चिपकते हैं फिर आकर वो, समझ रहे हैं। तो ये गलत आप फहमी पाल रहे हैं कि ऐसा हो गया तो अब तो ख़त्म हो जाएगा, और ख़त्म हो गया ना अगर, तो वो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं थी आपकी, वो आपका कोई लेसन था। ख़त्म हो ही नहीं सकती ट्विन फ्लेम जर्नी, ख़त्म कभी नहीं होती है, ये बात आप लिख के रख लीजिए अच्छी तरह। डिस्टेंस कुछ भी हो रहा हो भाई, आप इसका बेस ही देख लीजिए ना। मतलब जहाँ शिव शक्ति यात्रा का नाम ले रहे हैं तो क्या है वो, शिव कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हैं शिव, कैलाश पर्वत। और जो पार्वती माँ है वो किसकी बेटी थी, वो साधारण, उनका कितना दूर का मतलब वो था, वो तो खुद ही कहती थी कि मुझे कैलाश पर्वत लेकर चलो तुम, या वो तो कहाँ रहती थी नीचे, वो राजा की हिमालय पुत्री थी। और वो उनका जो उनसे मिलन हुआ है वो आसान था, साधारण लोगों का मिलन था, वो तो उन्होंने कभी देखा तक नहीं था, उनको कभी भी कुछ भी बात नहीं, कभी देखा भी नहीं, तभी भी ये बात हुई। तो कैसे हुई, तो इसका ये जो आप छोड़ दीजिए, दिमाग में से निकाल दीजिए कि डिस्टेंस हो गया तो कुछ हो गया। मिलना भी तभी होता है जब थोड़ा ज़्यादा दूरी हो जाती है, होने के बाद जो मिलना होता है ना वो है। एक चीज़ आप हमेशा देखना, बार बार ऑन ऑफ होता है आपके अगर रिश्ते में, तो ये चीज़ आप बार बार देखना कि जब ऑन ऑफ होने के बाद आप जब मिलते हैं तो क्या पहले से ज़्यादा बढ़ के बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, असेंड वाली होती हैं, या फिर पहले से हल्का हल्का पड़ता जा रहा है, फेड हो रहा है। मतलब जो पहली बार बात थी वो दूसरे एक ब्रेक के बाद दूसरी बार में कम रह गई, तीसरी बार में और कम रह गई, ऐसा हो रहा है। या जितनी बार आप ब्रेक के बाद मिलते हैं, यानी कि आपका जो साइकिल है, आपका जो पैटर्न है कि एक बार आप मिले, फिर 15-20 दिन के लिए ऑफ हो गया सिचुएशन, लेकिन 15 दिन बाद जब आप मिले तो आप बात करते करते आप मीटिंग भी कर पाए, वो आपसे मिलने के लिए बेचैन हो गया इंसान, फिर वो बीच में ऑफ हुआ, फिर वो आपसे मिलने के लिए, फिर वो मैरिज की भी बातें कर रहा है इंसान, मतलब हर बार एक बात एक कदम आगे। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। और अगर ऐसा हो रहा है कि पहले बहुत अच्छी बात है, फिर उसके बाद ब्रेक आया तो वो कम हो गया, और कम, तो ये एक सही संकेत नहीं होता। ये इसका संकेत है कि वो व्यक्ति अभी लोअर चक्रास में अटका हुआ है, समझ रहे हैं आप। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगी, बहुत सारे जो मैसेजेस आते हैं ना उन पर बेस्ड एनर्जी को मैं आज बता रही हूँ। बहुत से लोग क्या कहते हैं, मैम उनकी तो इतनी बड़ी बड़ी जानकारियाँ हैं, वो है ये है, उन्होंने तो मेरा कहीं इंट्रो नहीं करवाया, मेरा भी काम आगे बढ़ जाएगा, मेरे काम में वो हेल्प नहीं करते हैं, वो मुझे नहीं बताते। मैं उनसे कई बार कह चुकी, आपको ऐसा करना है, आप अभी तक यही नहीं समझ पाए हैं कि इस जर्नी में आने के बाद आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन करनी बंद कर देनी चाहिए बिल्कुल। और दूसरी बात, आपके तो मन में भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपकी सिफारिश करे। डीएफ हैं आप, डीएफ, सिफारिश के उस बलबूते चलेंगे आप। सिफारिश आपको इधर उधर की भी नहीं सुननी है, आपको तो अपनी ही नहीं सुननी है। जब आपको करना है तो सब कुछ करना है आपको, आप तो बस करे जाओ। आप किस तरह की बातें कर रहे हो ये कि मुझे वो इंट्रो कराएं वो किसी से, मुझे मेरा काम बढ़ाएं, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप। अगर आप ऐसी सोच रहे हैं तो नहीं सोचना है ऐसे भाई, आपको नहीं, वो कराएं भी तो आपको नहीं ऐसे मेरा तुम इंट्रोडक्शन मत देना कहीं भी, मैं तो खुद ही देखूंगी, अभी मुझे खुद ही करने तो पहले। आप ऐसे उनकी नज़रों में उठोगे ये कह के कि तुम खिला कराओ, मेरा कराओ, बात कराओ, ये गलत है आपका तरीका, बिल्कुल गलत। ठीक है, उनकी कितनी भी बड़ी पहचान हो जाने दो, कुछ भी हो, वो कोई बहुत बड़े नेता हो, कुछ भी हो, आपको उनका फ़ायदा नहीं उठाना है, नहीं लेना है फ़ायदा। एक बैलेंस इंसान बनना है आपको, ना कि डिपेंड इंसान बनना है। ठीक है, एनर्जी तो यही है, और इतनी शक्ति की एनर्जी है यहाँ पर, कोई भी शक्ति आप जागृत कर सकते हो अपने अंदर, जो भी आप अपने अंदर डेवलप होता हो दिख रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात, बुक्स इस वक्त पूरा का पूरा इंडिकेशन है, बुक्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाली हैं। कोई भी एक बुक, होली बुक हो या कोई भी किसी भी तरीके की किताब पढ़ना शुरू करो, नॉवल भी हो ना कोई आपके आसपास पड़ा हुआ, बार बार आपको दिखाई दे रहा है या फिर इसमें सजेशंस में आ रहा है, आप एक किताब खरीद लो।
ये जो बुक की एनर्जी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, आपको ना पूरा का पूरा चेंज करके रख देती है। ये तो हम जो यूट्यूब पर जो वीडियो सुनते हैं वो तो है ही एक चीज़, एनर्जी हो ही रही है वॉइस की, आप जुड़ ही रहे हैं। मगर जो शब्दों की एनर्जी, जो किताबों के पन्नों की एनर्जी, आप उसे पन्नों को पलटते हैं, पेजेस को आप पलट रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे करके पलट पलट कर आप पढ़ रहे हैं, क्या 2 2 3 3, वो आपको इतना ज़्यादा आगे लेके जाएगी ना, इन्हेंस करेगी आपके अंदर की सारी एबिलिटीज़ को। जो कुछ है वो 4 गुना 100 गुना बढ़ाने की कोशिश करती है, वो होगा। ठीक है, ये सजेशंस मेरे पास आज आपके लिए आए, गाइडेड थे, तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। सुबह से मैं कोशिश कर रही थी, आज का व्रत है तो थोड़ा देर हो गया, बट मुझे देना था, मुझे इसलिए मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। और ये जो इसकी कंटिन्यूटी टूट जाती है, कभी वीडियो देर से आती है या 1 2 दिन रह जाती है, तो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना होता है, वो मैं देख भी रही हूँ। पिछले सिर्फ 2 दिन मैंने वीडियो नहीं डाला और जो है उसकी जो रेंज है, रीच है, वो एकदम से ही नीचे डाउन आ गई। तो ये सारी बातें हैं और इसे आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट से ये वीडियोस आगे बढ़ पाएंगे, अगर नॉलेज वाली वीडियो बढ़ानी है। बाकी तो कुछ भी यहाँ पर चल ही रहा है और उस पर बढ़ ही रहे हैं, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोल रहता है और चल ही रहे हैं। मैं तो ऐसी ऐसी वीडियो देखती हूँ कि हंसते हुए दिमाग खराब हो जाता है और बातों को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या था, क्या वो टोटका बताया है, इतना काला जादू बताने की कोशिश कर दी गई है और उसे कोई कुछ कह ही भी नहीं रहा है। उस व्यक्ति को बहुत फॉलो कर रहे हैं बेसिर पैर की वो चीज़ों को। तो आप समझें और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं जो सही है, ऑथेंटिक है। कोई रीडिंग लेनी है, आपको पर्सनल गाइडेंस लेना है, आपको बहुत बड़े बड़े चेंज अपने अंदर देखने के लिए मिलेंगे। आप पर्सनल गाइडेंस जब लेंगे तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। परेशान मत होइए, इधर उधर मत परेशान रहिए, अपने आप को सीधी एक दिशा में रखिए, बस दिशा आपकी क्लियर है और मंजिल आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। स्विच वर्ड्स मंत्रास के लिए जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।